आज हम मेनली HDFC और एक्सपायरी ट्रेड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज 3 दिसंबर है, ये डे एंड का रिकॉर्डिंग है जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है, जो लेकिन ट्रेडिंग दो दिखाऊंगा आपको वो मतलब डे के इंटरडे के हिसाब से ही दिखाऊंगा। उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड करके रखा था। ठीक है, तो 10,000 के आसपास का मतलब प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और मेनली HDFC के बारे में मैं फोकस करूँगा कि क्यों लिया और न्यूज़ बेस पे कैसे ट्रेड लेना है वो भी बात करेंगे। अगर टाइम मिला तो हम लोग वीकली एक्सपायरी के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, 10:44 को RBI का अनाउंसमेंट आता है कि फ्रेश क्रेडिट कार्ड इशू करने से HDFC को रोक लगा दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद जो न्यूज़ आते हैं वो गिर जाता है, लेकिन 10-15 मिनट के बाद बैंक जो है वो क्लियर करता है कि न्यूज़ मतलब ये हमें अनाउंसमेंट मिला, हम लोग इसके ऊपर एक्शन लेंगे। ठीक है, अभी देखो 10:45 को अनाउंसमेंट आया था, स्टॉक आने के पहले ही गिर गया था और आने के बाद और गिर गया। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। 10:55 तक वो 10 मिनट तक न्यूज़ इतना फैल गया था कि गिर गया। ठीक है, 11 o'clock को वापस से रिट्रेस हुआ। मैं इसके लिए वेट कर रहा था थोड़ा रिट्रेस हो जाए, 30% रिट्रेसमेंट हो जाए जो लो बना है। ठीक है, उसके बाद मैंने एंटर लिया और एंट्री के बारे में भी बात करूंगा मैं। लेकिन फ्यूचर में नहीं लिया, ऑप्शन में लिया, क्योंकि अगर देखो न्यूज़ है तो वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा, तो मैं फ्यूचर में घुसकर मार्जिन ब्लॉक करके मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैं ऑप्शन में लिया, ऑप्शन में वैल्यूएशन करके लिया, इसी नहीं कि ब्लाइंडली ले लिया। ठीक है, पोजीशन एंटर कर लिया मैंने। ठीक है, HDFC में जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो उस टाइम पे चल रहा था 1404। ठीक है, 1404। ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस जो था मैं 1400 का पुट ले रहा था, तो स्ट्राइक प्राइस मेरा हो गया 1400। अभी यहाँ पर है 1400। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, जो करंट डेट है वो तो आपको पता ही है कि कैसे डालना है। करंट डेट आज का है और एक्सपायरी जो इस महीने का एक्सपायरी होता है वो जो है एक्सपायरी है। ठीक है, आर और डिविडेंड छोड़ दिया मैंने। और IV जो है अभी बात करेंगे। IV जो उस टाइम पे स्पाइक हुआ था, स्पाइक होकर ऑलमोस्ट 32 पॉइंट के आसपास आ गया था। ठीक है, 32 के आसपास आ गया था, तो वो थोड़ा सा मोमेंट ज़्यादा हो गया। ठीक है, पुट ऑप्शन वैल्यूएशन जो दिखा रहा है 45 दिखा रहा है, लेकिन जो स्पॉट में चल रहा है यहाँ देखो 40 चल रहा है। ठीक है, 39.90। ठीक है, आसपास तो ऑलरेडी स्पाइक हुआ IV और एकदम से गिर गया। तो IV को ध्यान में रखना है। न्यूज़ के टाइम पे न्यूज़ आ रहा है, कोई न्यूज़ का ट्रेड में स्टॉक में आप ट्रेड ले रहे हो, तो उस टाइम पे IV के ऊपर बहुत ध्यान रखें, क्योंकि एकदम से स्पाइक होता है और एकदम से गिर जाता है। तो इस केस में क्या है, मैं 32 का डाल कर देखता हूँ, तभी वो वैल्यूएशन मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी स्पॉट पे चल रहा था 40। ठीक है, तो यहाँ पर 30 डालकर चेक करता हूँ, 41.30। ठीक है, और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको, 29 के आसपास मेरा बन रहा है 39.90। ठीक है, फॉर 30 पे 29.90 पे 39.90, तो 29 का IV चल रहा है। देखो 29 मतलब 32 से 29 के आसपास आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 रुपीज़ के 3 पॉइंट्स गिर गया IV। ठीक है, तो मैंने 40 पे तो 40 पे ले लिया 39.95। टेक्निकली एक ही लॉट लिया था, ज़्यादा नहीं चाहिए रिस्क। ठीक है, तो अभी जो स्पॉट चल रहा है 1400 चल रहा है ना, तो इसके हिसाब से बनता है उस IV के 30 के IV के हिसाब से 43। ठीक है, जो करंट ट्रेड है 42 के आसपास, 42-43 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो मेरा अभी टारगेट डालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेक्निकल पे देखूंगा कि कहाँ तक वापस से जा सकता है। ठीक है, अभी रिट्रेसमेंट लिया था तब लिया था ना मैंने 40 पे, अभी देखते कहाँ तक मैं टारगेट लगाऊंगा। छोटा टारगेट लगाऊंगा क्योंकि न्यूज़ है, अभी क्या होगा पता नहीं, क्लियरिफिकेशन आ रहा है, बहुत कुछ होगा। ठीक है, मॉडिफिकेशन अभी 39.96, मतलब यहाँ से मैं और मतलब 4 पे लिया था 39.96, 4 रुपये, और वहाँ पर 4 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट मुझे 8 रुपये का चाहिए। फ्यूचर में ज़्यादा मिलता, मुझे ऑप्शन में कर रहा तो ऑप्शन के वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे 45 तक आना चाहिए। ठीक है, अभी 45 तक आना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूँ अभी क्या करना है इसको। अभी आ गया ऑलमोस्ट 42.90, अभी 1400 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैं अभी 8 रुपये का जो कर स्पॉट प्राइस है उसके हिसाब से करंट में मुझे 4 रुपये तो खाना ही है। ठीक है, 44 के आसपास तो आना ही है, 43.40 के आसपास आ गया, तो मैं अभी मॉडिफाई करने के लिए डाल दूंगा, मतलब सेलिंग ऑर्डर स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैं रखूँगा, वेट करूँगा, जैसे ही थोड़ा सा स्पाइक मिलेगा मुझे हायर साइड पे, तो मैं अभी एग्जिट कर दूंगा इसको। ठीक है, वैल्यूएशन, क्योंकि वैल्यूएशन दिखा रहा है मुझे 45। ठीक है, लेकिन जो स्प्रेड है सिमुलेशन का वो है 43 से 46 तक। ठीक है, तो 40 मतलब इसकी आसपास के बीच में 44 के बीच में मैं एग्जिट करने के लिए कोशिश करूँगा। अभी देखते हैं, इसको एग्जिट करते हैं, बाद में हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे।
43.90 अभी डाल दिया ऑर्डर, देखते हाँ एग्जीक्यूट हो गया। देखो कहाँ पर होगा 43.90, ठीक है। मुझे अभी यहाँ पर 4 रुपये मिल गया, ठीक है, काफ़ी है, मुझे 4 रुपये काफ़ी है, क्योंकि अभी टाइम ट्रेड ही कितना था, 10-15 मिनट का था, मतलब 10-15 मिनट में 5 नहीं, हार्डली 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स मुझे स्पेकुलेटिव ट्रेड लेना था। और जो मैं रिट्रेसमेंट के लिए वेट किया, ऐसे गलती नहीं किया कि मतलब जिस टाइम पे गिरा था उसी टाइम पे ले लिया। उस टाइम पे वो 47-48 तक चला गया था, मैं उस टाइम पे ले लिया, रिट्रेस होने तो तभी मैं वापस से लूँगा, नहीं तो मैं अब एकदम से न्यूज़ आते ही मैं लेना नहीं चाहता था। थोड़ा वैल्यूएशन करने में टाइम लगता है, और जैसे न्यूज़ स्टॉक में थोड़ा सा देखने में भी आपको सही से समझ में आ रहा है चीज़ तभी लो, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी न्यूज़ आ रहा है उसके ऊपर ले लिया। बहुत बार न्यूज़ मतलब अग्रेसिवली चला जाते हैं, मतलब एकदम से गिरना स्टार्ट हो गया तो अग्रेसिवली गिरना स्टार्ट हो जाता है और वापस रिटर्स नहीं होता। ये न्यूज़ तो मतलब थोड़ा दिन के लिए स्टॉप हुआ था, उतना बैड न्यूज़ भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ेगा बैंकिंग सिस्टम पे, तो उसके हिसाब से पड़ा, ठीक है। ये जो मेरा सारे ट्रेड अभी है आज का, ठीक है, 1-2 मिनट स्कैल्पिंग कर रहा था, तो एक्सपायरी है तो स्कैल्पिंग ही करूँगा ना आज, तो 1-2 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट तक कर रहा था मैंने ट्रेड आज, ठीक है। जो पहले 2-3 ट्रेड हुआ वो भी ऐसे ही हुआ था, 1-1 मिनट में मैं एंटर एग्जिट किया, 4-4 5-5 रुपये मतलब ले लिया और ख़त्म बात कहानी। और जिस जगह में मुझे यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा था और वेट करके मतलब 5 मिनट के 3 मिनट के ज़्यादा हो गया, तो मैंने हाँ प्रॉफिट नहीं हो रहा और लॉस भी नहीं हो रहा है, मैं एग्जिट करना है, क्योंकि स्कैल्पिंग के 3 to 5 मिनट्स में मुझे एग्जिट करना है, तो एग्जिट कर दिया मैंने, उसको वापस से रख कर मैं वेट नहीं करूँगा, ठीक है। देखो ये और गिर गया अभी, ठीक है, अभी मेरा प्राइस वही चल रहा है, अभी नीचे आ जाओ वापस से 43। मेरा टारगेट हिट हो गया ना 5 मिनट्स में, जितना होना था उतना तो हो गया, बस काफ़ी है, ठीक है। तो आपको सिस्टम के हिसाब से चलो, ठीक है। न्यूज़ बेसिस पे कर रहे हो तो क्या करो कि हाँ पहले न्यूज़ समझो, समझने में टाइम लगेगा, एकदम से एंटर मत करो। न्यूज़ समझने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जो भी है उसके हिसाब से रिट्रेसमेंट चेक करो, रिट्रेसमेंट होने के बाद वहाँ से एंटर करके जो मिनिमम टारगेट है वो लगाओ। मतलब स्पॉट पे 8 रुपीज़ बन रहा था, और मतलब ऑप्शन के हिसाब से वैल्यूएशन 4 रुपीज़ का बन रहा था, 4 to 5 रुपीज़, तो उतना ही खाना है। मैं टारगेट मतलब ब्लाइंडली नहीं लगाना, वैल्यूएशन करके लगाओ तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है, ठीक है। टारगेट और स्टॉप लॉस लगाओ, उसके सब स्पॉट पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जो स्पॉट पे चल रहा है वही प्राइस मिलेगा आपको, ठीक है। जब ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो ना तो उसका वैल्यूएशन आपको आना पड़ेगा, आप वैल्यूएशन के हिसाब से आप टारगेट और स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है। टेक्निकल तो काम आता ही है, पर टेक्निकल के हिसाब से आप वैल्यूएशन निकालोगे, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शन में आईवी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देख रहे थे वहाँ पर 32 चल रहा था, 32 से वो एकदम से 5 मिनट के अंदर ही 29 तक आ गया, मतलब 3 रुपये का गैप। तो वही है, मतलब थोड़ा सा आईवी के ऊपर ध्यान रख कर वैल्यूएशन करो, ऐसे नहीं कि बहुत सी चीज़ें देख लिया, ओपन इंटरेस्ट देख लिया, वो चीज़ें देख लिया, ये चीज़ें देख लिया। आपको 5 मिनट का ट्रेड लेना है ना, 5 मिनट के ट्रेड के अंदर आपको कितना हुआ चेंज हो जाएगा, कितना ये हो जाएगा। आपको मेन जो ध्यान रखना है आईवी के हिसाब से ध्यान रखना है। आप मतलब राइट डायरेक्शन में जा रहे हो तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आईवी के हिसाब से खेलोगे तो आ जाएगा काम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।